हेलो एवरीवन, मैं प्रशांत। आज आपको बताने वाला हूं कि आप तैयारी में अपनी गलती कहां पे कर रहे हो। स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा आपको किस चीज़ पे ध्यान देना है? सबसे ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान देना है कि आपका वीकनेस, एरिया ऑफ वीकनेस कहाँ है। आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो, डेली आप लोग किसी सब्जेक्ट में पढ़ रहे हो, आपको अगर ये नहीं पता है कि मेरा एरिया ऑफ वीकनेस कहाँ है, तो फिर आगे तैयारी में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। एग्जाम्स कोई भी होते हैं, टेस्ट आपको कंडक्ट करते हैं, टेस्ट जितने आप लोग देते हो उसमें नंबर क्यों कम आ रहा है, इस पे अगर आप नहीं सोचोगे, अपना एरिया ऑफ वीकनेस अगर आप नहीं चुन के निकालते हो कि कौन से टॉपिक में हमको ज़्यादा दिक्कत हो रही है, कौन सा टॉपिक हमको ये है कि हर टेस्ट में हम जो लगातार जो क्या हो रहा है, हमारा लगातार टेस्ट में इसमें कम नंबर आ रहा है, अगर ये आप इस पे काम नहीं करते हो तो आपको हर बार क्या होगा ना, इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। आप लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हो कि जिसमें आपका इंटरेस्ट है, कोई भी टॉपिक है या फिर किसी सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप लगातार बार बार उसी को पढ़ रहे हैं। अब इससे क्या होगा कि जो सब्जेक्ट आपका टफ लग रहा है उस पर आप काम ही नहीं कर रहे, उसको दोबारा आप पढ़ नहीं रहे, रिवाइज नहीं कर रहे, उससे क्या होगा, इंटरेस्ट भी घटेगा। धीरे धीरे आपके लिए क्या हो जाएगा, वो कहेगा कि आप बहुत सर हार्ड हो गया, इंटरेस्ट फिर उससे आपका हट जाएगा, फिर आपकी तैयारी में हो जाएगी दिक्कत और इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है कि आपको एरिया ऑफ वीकनेस अपना पता करना है। जिस दिन आप एरिया ऑफ वीकनेस आप पता कर लीजिएगा किस कहाँ पे हमको दिक्कत हो रही है, आपका अपने आप इंप्रूवमेंट होने लगेगा। और प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ आप लोग पढ़ाई कीजिए। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम आपका होना चाहिए कि हर एक सब्जेक्ट हमको पढ़ना है। आपका अगर ठीक है कोई एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ज़्यादा है तो ये नहीं कि डेली आप उसी को पढ़ रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट नहीं पढ़िएगा, फिर वो आपका बैकलॉग हो जाएगा, फिर अगले टेस्ट में आप परफॉर्म बढ़िया से नहीं कर पाएंगे। तो जिस समय आपको पता चल जाए कि एरिया ऑफ वीकनेस कहाँ है, वो आपका किसी में हो सकता है, सिर्फ पढ़ाई में नहीं, आपका टाइम टेबल, आपका बिहेवियर, आपका जो भी दिनचर्या आपका बना हुआ है डेली का, उसमें कहाँ लैग कर रहे हैं आप, आपका वो थिंकिंग स्टाइल क्या है, पॉजिटिव सोचते हैं या फिर नेगेटिव सोचते हैं, उस पर भी डिपेंड करेगा। कोई भी आपका प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन ढूंढने का कोशिश कीजिए, कभी भी डिपेंडेंट मत हो जाइए। सब चीज़ हमको टीचर ही सारा कुछ बताएगा, पहले खुद से करके देखिए। कंसेप्ट नहीं क्लियर है, पहले उसको क्लियर करेंगे, पढ़ेंगे, एक बार बनाएंगे, जब नहीं बनेगा फिर एक बार पढ़ के देखते हैं। अब दोबारा से नहीं बनना है तो क्या होगा, अब टीचर के पास हमको अगले दिन डाउट पूछना है और क्लियर कर देना है कल के कल। डेली ऐसा हैबिट बनेगा तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी। और जिस दिन ये पता चल जाएगा कि हाँ, इस पूरा लिस्ट बना होगा आपके पास टॉपिक का कि इसमें मेरा ठीक हो गया, इसमें ज़्यादा दिक्कत हो रही है, वीक हो रहा है, तो डेली उसी हिसाब से टाइम टेबल बनाओगे, तब आप पढ़ाई करोगे तो सही स्ट्रेटजिकली वे में आपका सही से पढ़ाई चलेगा। तो आशा करते हैं आप लोग ऐसी अपना पढ़ाई करेंगे। फिर मिलते हैं। थैंक यू।